नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब शरीर में शुक्र धातु संचय होने लग जाता है, जब शरीर में शुक्र धातु इकट्ठा होने लग जाता है तो शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है, शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो अगर बात करें कि जब शरीर में शुक्र धातु संचय होने लग जाता है तो शरीर में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो पहला लक्षण तो ये देखने को मिलता है ना कि जब शरीर में शुक्र धातु संचय होता है ना तो शरीर की जो रुक्षता है, जो ड्राइनेस है, वो नष्ट होने लग जाती है और शरीर में एक प्रकार का चिकनापन आने लग जाता है, एक प्रकार का स्निग्धता आने लग जाता है शरीर में शुक्र धातु संचय होने से। जब शरीर में शुक्र धातु संचय होने लग जाता है ना तो जो शुक्र की कमी के कारण, जो वीर्य की कमी के कारण आंखों में कुरूपता आ गया था, जो बदसूरती आ गया था आंखों में, वे बदसूरती धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है और आंखों में एक तेज आने लग जाता है, एक चमक आने लग जाता है शरीर में शुक्र धातु संचय होने से। शरीर में शुक्र संचय होने से हृदय बलवान बनने लग जाता है और जब हृदय बलवान बनने लग जाता है ना तो डर, भय, घबराहट, चिंता से मुक्ति मिलने लग जाता है और बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने लग जाता है शरीर में शुक्र धातु संचय होने से। जब शरीर में शुक्र धातु संचय होने लग जाता है ना तो व्यक्ति हमेशा उत्साहित रहने लग जाता है, हमेशा एनर्जेटिक रहने लग जाता है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर उत्साह और एनर्जी की वृद्धि होने लग जाता है शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से। जब शरीर में शुक्र धातु संचय होने लग जाता है तो पढ़ाई लिखाई में या फिर कार्य में मन लगने लग जाता है। जब शरीर में शुक्र धातु की कमी हो जाती है, जब शरीर रुक्ष हो जाता है तो फिर मन भी रुक्ष हो जाता है और पढ़ाई लिखाई में तनिक भी मन नहीं लगता है या फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मन करता है कि बस बैठे रहें, बस सोए रहें, बस विश्राम करते रहें, या फिर मन हमेशा चिड़चिड़ा सा बना रहता है शुक्र धातु की कमी के अभाव में। लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जब शरीर में शुक्र धातु को संचय करता है तो व्यक्ति जो है कि मतलब उस व्यक्ति के अंदर पढ़ने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है, काम करने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है, मतलब बैठने का मन ही नहीं करता है। जब भी शरीर में शुक्र धातु संचय होने लग जाता है ना तो उस व्यक्ति को ज़्यादा विश्राम करने की इच्छा नहीं होती है। ये जो वीर्य है ना, जो शुक्र है, ये जो है कि आपको विश्राम करने ही नहीं देगा, आपको आराम करने ही नहीं देगा, इतना एनर्जेटिक बना देगा, इतना आपको उत्साहित बना देगा, इतना ये आपको मतलब एनर्जेटिक बना देगा ना कि आपको मन करे कुछ करते रहें, कुछ पढ़ते रहें, कुछ लिखते रहें, कुछ करते रहें, मतलब बैठ के ना रहें। ये इतना जो है कि मतलब आपको एक्टिव बना देगा कि आपको बैठने का मन ही नहीं करेगा। तो जो है कि इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से। जब शरीर में शुक्र धातु संचय होने लग जाता है ना तो शरीर का बिगड़ा हुआ रंग पुनः अपने वास्तविक रूप में आने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब शरीर से बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय हो जाता है ना तो शरीर का पूरा रंग ही चेंज हो जाता है। या तो शरीर बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, या फिर शरीर बहुत ज़्यादा पीला पड़ जाता है, या फिर शरीर का जो रंग है ना मैले कलर का हो जाता है, मतलब बदसूरत हो जाता है, कुरूप हो जाता है। तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से जब शरीर में शुक्र धातु संचय होता है ना तो ये जो शरीर का बिगड़ा हुआ रंग है, जो शरीर काला पड़ गया या फिर पीला पड़ गया या फिर जो मैले कलर का हो गया ना, ये रंग जो है कि जो पड़ गया है ना, बिगड़ गया है ना, ये रंग अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता है। मतलब आप स्वस्थ की स्थिति में जिस कलर के थे, जिस रंग के थे, उस रंग के उस कलर के आप हो जाते हैं शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से। ब्रह्मचर्य नाश के कारण या फिर किसी भी कारण से आपके शरीर में जो वात दोष का प्रकोप हो गया ना, ये वात प्रकोप शांत होने लग जाता है शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से। अब ये जो शुक्र होता है, जो वीर्य होता है ना, ये बहुत अच्छा वातनाशक औषधि है। तो जब आप अपने शरीर में शुक्र धातु को संचय करते हो ना तो किसी भी कारण से जो आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हो गया था, जो आपके शरीर में ड्राइनेस आ गया था, जो आपके शरीर में सूखापन आ गया था, जो आपके शरीर की धातुएं सूख गई थी, जो आपका पूरा शरीर क्षय हो गया था, ये सभी समस्याएं नष्ट होने लग जाते हैं और आपका जो वात दोष था, ये वात दोष भी धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। और वात दोष के कारण शरीर में जो भी लक्षण प्रकट हुए थे, जो भी समस्याएं प्रकट हुए थे, ये सभी समस्याएं, ये सभी लक्षण भी धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से। शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से यादाश्त शक्ति में जो कि बढ़ोतरी देखने को मिलता है, यादाश्त शक्ति मजबूत होता है, अर्थात किसी भी बात को याद रखने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाता है शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से। तो वीर्यनाश के कारण, गलत खान पान के कारण या फिर किसी भी कारण से जो आपका यादाश्त कम हो गया था, उस यादाश्त को आप बढ़ा सकते हो शरीर में शुक्र धातु को संचय करके। तो आप अपने शरीर में शुक्र धातु को संचय करें, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने यादाश्त को बढ़ाएं, अपने याद करने की क्षमता को विकसित करें शरीर में शुक्र धातु को संचय करके। शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से जठर अग्नि भी तीव्र हो जाती है, मतलब प्रज्वलित हो जाती है।
और जब जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना, तो पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं आपके शरीर में आ गए हैं, ये समस्याएं धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। चाहे आपको IBS की समस्या हो गई हो, संग्रहण की समस्या हो गई हो, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई हो, यूडीएफ की समस्या हो गई हो, आँव की जो की समस्या हो गई हो, मतलब आपके लैट्रिन में कच्चा कच्चा मल आता है, आँव आता है, इस तरह की समस्या हो गई हो, चाहे बहुत ज़्यादा गैस बनने की समस्या होती है, आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, उस समस्या से आपको मुक्ति मिलने लग जाता है शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से। शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से इस तरह के अनेकों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है, अनेकों प्रकार के लक्षण देखने को मिलता है। तो किसी भी कारण से यदि आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं प्रकट हो गए हैं, चाहे वो विरहनाश के कारण, चाहे वो बहुत ज़्यादा परिश्रम के कारण, चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण, चाहे बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेने के कारण, कुपोषण के कारण, चाहे किसी भी कारण से आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं प्रकट हो गए हैं, तो आप शरीर में शुक्र धातु को संचय करके अपने इन सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अपने इन समस्याओं को नष्ट करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अर्थात अपने शरीर में शुक्र धातु को संचय करेंगे और शुक्र धातु को संचय करके आप लोग अपने रोग दोष कष्ट को दूर करेंगे और अपने रोग दोष कष्ट को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।